अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं आपकी डाइटिशियन रिमशा अरशद और यहां पर मैं आपके साथ आई हूं एक नई टॉपिक के साथ, जो कि यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोगों उसको सुनने में पसंद करेंगे। आज का टॉपिक हमारी वीडियो का है, वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को अगर मैं उर्दू में बहुत एक पेट टर्म में इस्तेमाल करूँ तो इसको हम कहते हैं मतवाज़न ग़िज़ा। बैलेंस डाइट इज़ द की फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड टू मेंटेन द वेट, टू गेन द वेट, टू लॉस द वेट, to protect yourself from every disease, for prevention of the diseases, for treating diseases. Like, balanced diet is a key concept which is used and can be fitted in every other type of disease and weight management, and it is a widely used term. अब बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है क्या? बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने एक टाइम पर खा रहे हैं तो वो आपका जो एक टाइम का खाना है ना, वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इन द सेंस ऑफ द कैलोरीज, इन द सेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, इन द सेंस ऑफ एक्सचेंजेस, इन द सेंस ऑफ ऑल द पोर्शन साइजेस, एंड इट शुड बी अलॉन्ग विद द एडिक्वेट वाटर इनटेक। मतलब एक तवाज़ुन में खाना है। एक बहुत कॉमनली यूज प्रोवर्ब है कि एवरीथिंग एक्सेस इज़ बैड एंड डिफिशेंसी इज़ बैड। तो जब किसी चीज़ की ज़्यादती की तरफ जाएंगे हमारे लिए तो वो भी नुकसानदेह है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी हमें अफेक्ट करेगी। तो इट्स बेटर कि हम इस बात का बैलेंस रखें, एक तवाज़ुन में चलें, क्योंकि किसी लाइफ जो है वो तभी चलती है जब हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलेंगे। अगर ज़रा सा भी बैलेंस जो है वो आउट होता है तो फ्लक्चुएशन आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और वो सोल्यूशंस भी फिर उसके बाद फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर मतलब बैलेंस आउट होता है। और वो सोल्यूशंस इसीलिए होते हैं कि दोबारा हम बैलेंस को मेनटेन कर सकें। अब बैलेंस डाइट में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप अपना नाश्ता करें, ठीक है, तो उसके नाश्ते की जो सर्विंग है, मतलब जो उस पर नाश्ते में खा रहा है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब एक बंदा अपना नाश्ता किस तरह से बैलेंस कर सकता है? अगर वो उसके अंदर तमाम फूड ग्रुप्स को ऐड कर रहा है और साथ में पानी भी, एडिक्वेट वाटर का इंटेक भी है। अब इसके अंदर तमाम फूड ग्रुप्स की बात अब मैं क्या कर रही हूँ, फूड ग्रुप किस चीज़ का नाम है, ये क्या होते हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँगी हर फूड ग्रुप के अलग-अलग। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देती हूँ, बेसिकली जो हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड फूड ग्रुप है उसके अंदर कार्ब्स आ जाते हैं, इसमें स्टार्चेज है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क एंड मीट है, और एक फ़ैट का भी पोर्शन आ जाता है। ये सारे जो हैं हमारे पास फूड ग्रुप है। आपके एक टाइम की प्लेट में, एक टाइम के खाने में इन सब फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। लाइक आई विल रिकमेंड कि अगर आप सुबह नाश्ता ले रहे हैं तो आप वेजिटेबल ऑमलेट ले लें। इसके अंदर आपके पास क्या आ गई, वेजिटेबल्स भी आ गई, प्रोटीन्स भी आ गई, लाइक मीट का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया, वेजेस भी हो गए, ठीक है। साथ में आप मिल्क शेक ले लें, ठीक है। मिल्क शेक में आपके पास मिल्क भी आ गया, साथ में फ्रूट्स भी आ गए, और साथ में आप ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टार्चेस भी आ गए। आपने एग फ्राई करने के लिए इसके अंदर ऑयल डाला होगा तो वो फैट भी होगी। लाइक इट इज़ अ बैलेंस्ड मील जिसने तमाम सर्विंग्स को कंप्लीट कर दिया। ना किसी चीज़ के हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में गए, ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी में गए, और ये आपका इस तरह से पावर पैक नाश्ता हो जाएगा जो आपको पूरे दिन के लिए किक स्टार्ट दे देगा, और आप पूरा दिन एक्टिवली वर्क कर सकेंगे, और भूख भी नहीं लगेगी, फुलनेस की फीलिंग भी आ जाएगी, आपने सब न्यूट्रिएंट्स भी ले लिया, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। इसी तरह से आगे हम लंच की बात कर लें, डिनर की बात कर लें, वो भी इसी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है क्या, मतलब अब यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, वो ये है कि हम लंच में किस तरह से फ्रूट्स को ऐड करें। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप फ्रूट्स को ऐड करें, आप वेजिस का पोर्शन बढ़ा दें। बेसिकली हमने हर चीज़ को बैलेंस में करना है ना तो कार्ब ज़्यादा लेने हैं, ना प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, ना फैट ज़्यादा लेना है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है कीटो डाइट का। कीटो डाइट क्या है? उसने सब चीज़ का बैलेंस आउट किया हुआ है, फैट एक्सेस कर दी है, प्रोटीन्स भी कम है, कार्ब्स भी कम है, कार्ब तो बहुत ज़्यादा कम है उसके अंदर। तो वो वाली डाइट जब जहाँ पे बैलेंस आउट हो रहा है तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि वो बैलेंस आउट कर रही है, तो वो आपके लिए अभी नहीं तो आगे जाकर नुकसानदेह होगी, क्योंकि हर चीज़ को एक अल्लाह ताला ने एक तवाज़ुन बनाया ना, बॉडी भी होम्योस्टेसिस में रहती है। इस तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस में रखें। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ आपको
कि ये बैलेंस अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। हमें कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, हमें कोई मल्टीविटामिन्स नहीं लेने पड़ेंगे, कोई हमें बोन प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम प्रॉपर सर्विंग्स ले रहे हैं। साथ में हमारे पास जो अपनी डिजीज़ है हम उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी को बीपी का, शुगर का प्रॉब्लम है, बैलेंस डाइट से वो भी ट्रीट हो सकता है। वेट का प्रॉब्लम है वो भी ट्रीट हो सकता है। वेट लॉस करना है वो भी इसी तरह से लॉस होगा। मैं नहीं कहती कि खाना छोड़ दें वेट कम हो जाएगा, कभी भी खाना छोड़ने से वेट कम नहीं होता होगा। वाकई में मतलब देखिए, आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी स्टार्विंग में चली गई तो कम होगा वेट, लेकिन आप उसको कितना दिन मेंटेन रख सकेंगे? 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन, 2 महीने, कितनी देर तक इस तरह से करेंगे? इसलिए हमने मेंटेनेंस की तरफ जाना है। हमने अपनी डाइट को ऐसे बैलेंस करना है कि हम उसको पूरी लाइफ अपने साथ इस तरह से लेकर चल सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं, क्लिनिक नहीं विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डाल दिया, वहाँ से पूछ लें, वो भी नहीं हो रहा, फेसबुक से पूछें। लेकिन अपने कंसर्न्स रिलेटेड टू डाइट जो है वो ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि डाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल में और वेलबींग में, और इसको बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। हालांकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना हमारी आजकल के लाइफस्टाइल में, वो सिर्फ और सिर्फ डाइट है। हर चीज़ लिंक्ड है टूवर्ड्स डाइट। तो अगर हम डाइट को कंट्रोल कर लेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो दें, ये एक मेजर कंसर्न रखें।